हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पर्पज ऑफ बिजनेस या बिजनेस का लिटरेचर तैयार करना। बिजनेस एक्शन से स्टार्ट होता है, अतः कोई भी एक्शन लेने से पहले वह एक्शन जिसे आप बिजनेस कहने वाले हैं, पर्पज क्या है। नंबर 1 पर्सनल डेवलपमेंट, नंबर 2 सोशल डेवलपमेंट, नंबर 3 आदर्श बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस हेल्पिंग, नंबर 4 नेशनल डेवलपमेंट। कोई भी बिजनेस या तो नंबर 1 आवश्यकता या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, नंबर 2 समस्या या समस्याओं का समाधान करता है, नंबर 3 सुविधा या सुविधाओं को डिलीवर करता है, नंबर 4 विशेषता, क्वालिटी, वैल्यू, प्राइस ऐड करता है। अब आपका क्या पर्पज है और आपके बिजनेस का क्या पर्पज है, स्पष्ट है या नहीं? चलिए कोई बात नहीं। आपका क्षेत्र क्या है, आपके बिजनेस का क्या क्षेत्र है? विकल्प नंबर 1 पब्लिक, नंबर 2 बिजनेस। अर्थात आप पब्लिक के लिए कार्य करने वाले हैं या बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस पब्लिक के लिए कार्य करेगा या बिजनेस के लिए। यह प्रोडक्ट प्रधान होगा, नंबर 1 यह प्रोडक्ट प्रधान होगा, नंबर 2 यह सर्विस प्रधान होगा, नंबर 3 यह कार्य, रिजल्ट या एक्शन प्रधान होगा, नंबर 4 यह सेल्स करेगा, नंबर 5 यह डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, नंबर 6 यह प्रोडक्शन करेगा, नंबर 7 थोक में करेगा या फुटकर करेगा। आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा? या नई इंडस्ट्री का निर्माण करेगा, अर्थात किसी इंडस्ट्री का पार्ट होगा या स्वतंत्र इंडस्ट्री का निर्माण करेगा। एंट्री कैसे करेगा या कैसे करोगे? डेवलप कैसे करेगा या करोगे? अब या तो लिटरेचर अर्थात प्लानिंग के अनुसार एक्शन लेना या एक्शन के अनुसार प्लानिंग या लिटरेचर तैयार करना। कौन सा मेथड स्वीकार करोगे? मतलब पहले एक्शन बाद में प्लानिंग या पहले प्लानिंग बाद में एक्शन। पहली चीज़ है क्या व्यक्तित्व है। पहली चीज़ आप हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ आप हैं क्या? व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यक्तियों का समूह है, बिजनेसमैनों का समूह है, मानवीय संरचना है, गैर व्यावसायिक संरचना है, व्यावसायिक संरचना है, क्या हैं आप? एम्प्लाई पार्टिकुलर वर्क करना चाहता है। ध्यान दीजिएगा कि एम्प्लाई पार्टिकुलर वर्क करना चाहता है या पार्टिकुलर वर्क का विकास करना चाहता है। बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है या पार्टिकुलर बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस कामयाब करना चाहता है, पार्टिकुलर बिजनेस कामयाब करना चाहता है। तो आप हैं कहाँ? स्टार्टिंग में या फिर बिजनेस में? बिजनेस कहाँ पर है? स्टार्टिंग में, मिडिल में, उच्च अवस्था में, सर्वोच्च अवस्था में। बिजनेसमैन के डिसीजन एक्शन अलग होते हैं, एम्प्लॉय के एक्शन डिसीजन अलग होते हैं। एक व्यक्ति या समूह या संरचना बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और उसी बिजनेस के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो उनके कार्य या उद्देश्य भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बिजनेस डेवलपमेंट रिलेटेड और नंबर 2 वर्क डेवलपमेंट रिलेटेड। खुद की एनर्जी को बचाना, खुद के संसाधनों की एनर्जी को बचाना और उस एनर्जी का बिजनेस में बेहतर उपयोग करना, यह उद्देश्य होता है व्यावसायिक अध्ययन का। व्यावसायिक अध्ययन का मतलब होता है और अधिक ऑप्शनों, विकल्पों को जानना जो वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, समस्या समाधान संभावना अवसर रिलेटेड हो सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पता ही नहीं चलता कि उन्हें करना क्या है। स्टार्ट तो कर देते हैं परंतु फिर नहीं कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या है। जो करना चाहते हैं वह हो नहीं पाता, तो वह वो कर नहीं पाते
जो कर सकते हैं, कारण वह उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है या अब उन्हें क्या करना है, अर्थात पर्पज ऑफ वर्क ही तलाश नहीं कर पाते। परिणाम वर्किंग लॉस होता है या वर्किंग स्टॉपेज या प्रॉब्लम आ जाती है। अतः बिजनेस में पर्पज आवश्यक है। बिजनेस में पर्पज तो अवश्य होना ही चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में पर्पज ऑफ बिजनेस तो होना ही चाहिए। बिजनेस में पर्पज ऑफ बिजनेस तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ इसको अपडेटेड भी होना चाहिए या अपडेटेड भी रखना चाहिए या अपडेटेड भी करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब कंडीशंस कुछ दूसरी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो कंडीशंस भी बदलती रहती हैं। उसके अनुसार पर्पज ऑफ बिजनेस भी एडजस्ट होना चाहिए, एडजस्ट होते रहना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्किंग पर्पज है, वर्क भी एडजस्ट होते रहना चाहिए, नहीं तो आपस में विरोध हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।